हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे। आई होप आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपका पढ़ाई बहुत सही चल रहा होगा। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों डोमेन के बारे में, कि किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हो ये सब लोगों को पता है। तो आज हम लोग एक से एक बढ़िया सवाल करने जा रहे हैं डोमेन के का। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप बने रहना। बहुत बढ़िया सवाल हम लोग करेंगे, पीवाईक्यू का भी सवाल करेंगे। तो आपको डोमेन का जो सवाल सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है वो आज डेवलप हो जाएगा। 7-8 सवाल 10 सवाल लगभग हम लोग करेंगे। तो आप बने रहिएगा और जो भी सवाल आप लोग करते रहो बीच में कमेंट करते रहना कि कहाँ कहाँ तुम लोग को इशू हो रहा है, सवाल तुम लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो, मैथ जो है ना कंटिन्यूअस पढ़ने का गेम है और डोमेन एक ऐसा टॉपिक होता है कि इसके बिना हम फंक्शन अच्छा नहीं कर सकते, और फंक्शन खराब हो जाएगा तो पूरा कैलकुलस बर्बाद हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका मैथ्स में खराब मार्क्स आए। तो चलिए बिना किसी लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों देखो, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डोमेन के बारे में। अब थोड़ा सा तो मैं आपको आइडिया दे ही दूं कि किसी भी फंक्शन का बच्चों डोमेन निकालना है, इसका मतलब क्या होता है कि सर डोमेन अगर कोई फंक्शन मान लीजिए सर इस टाइप से डिफाइन किया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो डोमेन का मतलब हम लोग वैल्यू ऑफ एक्स निकालते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच y इज डिफाइंड। और ये जो भी वैल्यू ऑफ एक्स बोल रहे हैं ना, तो ये सारा वैल्यू कैसा होना चाहिए? रियल होना चाहिए। मतलब एक्स का वो सारा रियल वैल्यू जिसके लिए वाई डिफाइंड हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर उस फंक्शन का बच्चों डोमेन बोलेंगे। डोमेन का डेफिनेशन आप सबको आता है। मतलब इनपुट की बात करें, अगर मशीन की डेफिनेशन से बात करें तो कोई भी मशीन है तो उसमें जो भी हम इनपुट डालते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। जो बाहर आता है करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो रेंज होता है। अगर तुम देखो कि अगर सर मान लीजिए कि अगर ये एक्स एक्सिस है, थोड़ा सा मतलब बेसिक मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए ना, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। अगर ये एक्स एक्सिस है और इस टाइप से कोई फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, तो अगर ये सर कोई फंक्शन डिफाइंड हो रहा है तो हमको एक्स एक्सिस पे ये देखना है कि ग्राफ कितना एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब भी डोमेन का बात करोगे ज्योमेट्रिकली, तो आपको एक्स एक्सिस पे देखना है लेफ्ट से राइट ग्राफ कितना कवर कर रहा है। जितना कवर करेगा वो एरिया इसका डोमेन होगा। और नहीं तो तुम क्या करोगे कि इस पे बहुत सारा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, बहुत सारा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। अगर ये सारे वर्टिकल लाइन पे एक फिक्स वाई का वैल्यू मिल रहा है, हर एक एक्स पे एक वाई का वैल्यू अगर मिल रहा है, तो वो सारा वैल्यू डोमेन में आएगा। मतलब अगर ये ए है ये बी है, तो आप लोगों को बच्चों दिख रहा है कि ए से बी में जितना पॉइंट है उस हर एक यूनिक पॉइंट पे एक यूनिक वाई का वैल्यू मिला है। मतलब सारे वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को कट कर रहे हैं। तो दैट मींस इस फंक्शन का डोमेन हम क्या बोल देंगे? ए से बी बोल देंगे। डोमेन का सिंपल सा मीनिंग यही होता है। और देखो, बी पे जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो रहा है उसके लिए वाई नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ओपन सर्कल है। ए पे भी वर्टिकल में वाई का वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो वो वैल्यू डोमेन में नहीं आया। जैसे एक और बना देते हैं। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन इस टाइप से कोई फंक्शन है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है और ये बच्चों एक्स एक्सिस है। तो यहां पे भी आपको वही देखना है कि क्या अगर हम जितना वर्टिकल लाइन इसमें ड्रॉ कर पा रहे हैं, क्या हर एक वर्टिकल लाइन पे वाई का वैल्यू पॉसिबल है? बिल्कुल मिल रहा है। अगर ये ए है ये बी है, तो तुम देख लो ए से बी में लेफ्ट से राइट चलोगे तो जितना वर्टिकल लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो सारे एक्स के लिए एक वाई डिफाइंड है। हर एक एक्स के लिए एक वाई का वैल्यू मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि बच्चों इस फंक्शन का जो डोमेन है ए से बी है, और बी पे लेकिन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने का कोई भी वाई का वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो ये डोमेन में नहीं आएगा, बट ए आ जाएगा। इस बार यहाँ फील्ड सर्कल है, मतलब ए डोमेन में होगा, ओपन सर्कल है तो बी डोमेन में नहीं होगा। ये बेसिक डेफिनेशन था डोमेन का। ज्योमेट्री से भी हम लोग कर दिए और यहां से भी कर दिए। तो कुछ कुछ बेसिक फंक्शन होता है बच्चों जिसका डोमेन तुम लोगों को याद कराया गया था, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप वो सारा चीज याद भी रखे होगे। जैसे पहला फंक्शन होता है कि सर कुछ भी अगर डिनोमिनेटर में लिखा, मैं ये डब्बा लिख रहा हूं, मतलब यहाँ एफ एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके डोमेन के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसको जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा। दूसरा बात ये किए थे हम लोग कि सर अगर कुछ भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट लिखा हो या फिर इवन रूट लिखा हुआ है, तो सर इसको डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्या था कि सर अगर यही रूट, ये इवन रूट भी हो सकता है, अगर ये नीचे चला जाए
तो यहां सर क्या करेंगे, इस डब्बा को हम ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। इस बार इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। रीजन क्या है कि वो डिनोमिनेटर में चला गया। तो अब ये डब्बा बना रहे हैं, डब्बा में कुछ भी रख दोगे सारे वैल्यू के लिए ये डिफाइंड होना चाहिए, कुछ भी वहां पे निगेटिव नहीं आना चाहिए रूट में। अगर सारा डब्बा का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। ऊपर वाला में तो डब्बा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तभी जाकर रूट डिफाइंड होगा। अच्छा, यही अगर ऑड रूट होगा तब कोई इशू नहीं है, ऑड रूट सबके लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक फंडा था। उसके बाद अगर तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास बच्चों एक y फंक्शन डिफाइंड किया गया है, f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी और f बाई जी, इस तरीके से y डिफाइंड किया गया है और आपको इसका डोमेन निकालना है। तो बच्चों आप क्या करोगे, आप इसको अलग अलग निकालोगे, f का डोमेन निकाल लो और g का डोमेन। सपोज मान लो कि देखो यहां से मान लेते हैं कि f का डोमेन d1 आ गया और g का डोमेन बच्चों d2 आ गया। तो ये जो f प्लस जी है, f इंटू जी है और f माइनस जी है, ये तीनों का जो डोमेन होगा वो बच्चों क्या होने वाला है, d1 इंटरसेक्शन d2 होने वाला है। इस बात का ध्यान रखना, प्लस में हो, माइनस में हो, इनटू में हो, दोनों का डोमेन अलग अलग सेपरेट निकालेंगे, उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो प्लस माइनस इनटू का डोमेन मिल जाएगा। यहां पे भी कुछ कुछ वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें बच्चों क्या करना होगा आपको कि सर यहां भी दोनों का इंटरसेक्शन तो लेना है, लेकिन साथ में वो वाला पॉइंट भी हमको माइनस करना पड़ेगा जहां पे जी क्या होता हो, 0 होता हो। वो सारा पॉइंट इसमें से बच्चों हम माइनस कर देंगे। इस बात का खास ध्यान रखना, और ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करके अलग से तुमको दे रहा हूं। इसमें बच्चे यही बात भूल जाते हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो जहां 0 होगा वो इंटरसेक्शन में से हटा देंगे। जैसे देखो मैं तुम लोगों के लिए एग्जांपल इस पे कर देता हूं कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है रूट एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, तो देखो ये एफ अपॉन जी के फॉर्म में तो आ गया। अब तुम्हारे लिए एफ का मतलब है रूट एक्स, और रूट एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। और जी कौन सा फंक्शन है, एक्स फंक्शन है, तो इसका डोमेन तुमको पता है कि पोलिनोमियल फंक्शन है तो ऑल रियल होता है। तो यहां से डोमेन आ गया ऑल रियल। अब अगर ये बच्चों D1 है और बच्चों ये D2 है, तो तुम क्या करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे। अगर तुम दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो D1 इंटरसेक्शन D2 प्यारे बच्चों क्या आएगा, ये ऑल रियल है, ये 0 से इंफिनिटी, तो इंटरसेक्शन आ गया 0 से इंफिनिटी। बट ये आंसर भाई साहब गलत है, ये आंसर रॉन्ग हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर एक के जगह पे तुम 0 रख दोगे तो नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 को तो आंसर में से हटाना पड़ेगा ना। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 0 को इसमें से हम हटा देंगे, तो 0 से इंफिनिटी। और 0 को क्यों हटाया गया, देखो 0 पे जी 0 हो रहा है, यही बात मैं यहां लिख दिया हूं। D1 इंटरसेक्शन D2 तो करोगे, लेकिन जहां डिनोमिनेटर 0 होगा उस वैल्यू को वहां से उस इंटरसेक्शन में से आपको हटाना पड़ेगा। तो ये हो गया फाइनल आंसर। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो ये तो बेसिक सिनारियो हो गया कि डोमेन का रूल कैसे है, क्या रूल होगा डोमेन को फाइंड करने का। ये मतलब हम लोग जितना लिखे हैं ये रूल हो गया डोमेन निकालने का। अब चलो कुछ कुछ और बेसिक बेसिक सवाल करते हैं कि तुम्हारा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि सर मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन आ जाए y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और x माइनस 2, इसका डोमेन निकालना है। तो देखो ये इसको डिस्टर्ब करने वाला बस दो ही वैल्यू है, डिनोमिनेटर में लिखा है तो 1 और 2 पे ये 0 होगा, बाकी कुछ भी रखेंगे तो इसको कोई इशू नहीं, हमको इसको 0 होने से बचाना है। तो डोमेन क्या आ गया सर, ऑल रियल, और 1 2 नहीं होगा क्योंकि 1 और 2 पे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 2 को हटा दिया गया। दूसरा एक सवाल ऐसे ही लिख लो कि अगर ऐसा कुछ आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बच्चों तुम लोग देखो ये जो एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाला, ये तो कभी 0 होगा ही नहीं क्योंकि हम x का रियल वैल्यू निकालना चाहते हैं। और ये तुमको पता है कि ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये 0 अगर ये क्वाड्रेटिक है तो आयोटा में इसका आंसर आएगा, लेकिन वो तो इमेजिनरी वैल्यू हो गया, हमको डोमेन में रियल वैल्यू निकालना होता है। तो सर इसको 0 करने वाला रियल नंबर कोई भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या आ गया, ऑल रियल आ गया। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो अगर यहीं पे हम कुछ ऐसा लिख देते, अगर रूट में कुछ लिख दे कि 5 माइनस एक्स, इसका डोमेन निकालना है,
तो क्या करोगे सर, ये रूट डिफाइन करने का कंडीशन होता है 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहां से x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5 से छोटा आ गया। तो हमारा डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 5 तक, ये डोमेन हो गया इस सवाल का। तो देखो कितना आसान काम है डोमेन को निकालना, लेकिन डोमेन नहीं आएगा तो आगे बहुत दिक्कत होगा, इसलिए मैं पहले बेसिक पे काम करता हूं। मैथ्स बढ़िया करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे ज्यादा आपको बेस पे फोकस करना है। जिस बच्चे का बेसिक ठीक हो जाएगा उसका एडवांस लेवल ऑटोमेटिक वो इंप्रूव कर सकता है। आजकल के बच्चों में समस्या क्या है, कोई बेस पे काम ही नहीं करना चाहते हैं, सीधे पीवाईक्यू पे जंप मारते हैं, हार्ड सवाल बनाना चाहते हैं और वो उनसे बनता नहीं है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर मैथ पढ़ना छोड़ देते हैं। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले फोकस करिए कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट के बाद उस पर आसान आसान सवाल लगा लीजिए कि आपका फॉर्मूला याद हो जाए, कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाए, तब जाके हम अच्छे सवाल कर सकते हैं। चलिए यहां तक हो गया। अब देखो इसी में और भी सवाल हो सकता है कि जैसे सर मान लीजिए कि हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि ये 1 अपॉन अंडर रूट लिख देते हैं क्या, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन निकालना है। अब देखो ये 1 अपॉन है तो आपको ध्यान क्या देना है कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार नहीं लिखना होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0 हो जाएगा बच्चों, तो यहां से एक्स का वैल्यू आ गया 4 और -4 के बीच में। तो इस फंक्शन का डोमेन हो गया -4 टू 4 ओपन इंटरवल। ये हो गया, इतना ही करना था और कुछ नहीं करना है, ज्यादा डरने वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान चीज होता है डोमेन। दूसरा सवाल देखो, अगर हम लोग इसमें ऐसा लिख दे कि रूट अंडर मॉड एक्स माइनस 5, तो अगेन क्या करोगे कि सर मॉड एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब आपको पता है कि मॉड एक्स का वैल्यू अगर 5 से बड़ा होता है तो आंसर क्या आता है कि सर एक्स का वैल्यू दो पार्ट में आएगा, एक आएगा -5 से छोटा और एक आएगा 5 से बड़ा, एक इधर का आंसर आएगा और एक बच्चों इधर से आएगा। तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 5 टू इंफिनिटी, इस तरीके से आंसर आता है। ठीक है, आई थिंक आपको इस सब में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अच्छा देखो एक और सवाल है, छोटा सवाल है लेकिन उसमें अक्सर हमारे बच्चे परेशान होते हैं। देखना मैं एक सवाल लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स। देखो कितना छोटा सवाल है और इसमें भी बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं वो सुनना कि सर इसका डोमेन तो आसानी से निकाल लेंगे, देखो निकाल के तुम लोग क्या आएगा। तो पहले तो तुम इसको सिंप्लीफाई कर ही रहे होगे, जो तुम लोग करते हो वही मैं भी करता हूँ। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ x हो गया और ये हो गया x प्लस 1। अब सर ये x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x का वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। और तुम आंसर क्या लिख दोगे कि डोमेन ऑफ फंक्शन आ गया ऑल रियल एक्सेप्ट -1, जबकि बच्चों ये आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर 100% सही नहीं है। क्या गलत हो गया सर, तो आप बोल रहे हो कि सारा रियल नंबर होगा सिर्फ -1 को छोड़ के। अब इसमें तुम x के जगह पे जरा 0 पुट करना, जैसे x के जगह पे 0 पुट करोगे ओरिजिनल फंक्शन डिस्टर्ब हो गया। तो तुम अगर सिंप्लीफाई करके आंसर ला रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि ओरिजिनल फंक्शन भी डिफाइंड होना चाहिए। ओरिजिनल फंक्शन पे ही था ना, तो इसका मतलब सर आंसर में क्या रखना पड़ेगा, 0 को भी हटाना पड़ेगा। 0 और -1 दो चीज हटा देंगे तब जाके ये काम हमारा होगा। समझ गए, कोई समस्या इसमें नहीं। देखो अगर ऐसा लिख दिया जाए कि y इज, अभी और हम छोटा सवाल कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर x माइनस क्या लिख दे, मॉड x लिख देते हैं। अगर इसका डोमेन चाहिए तो सेम काम कि सर x ग्रेटर देन मॉड x। अब देखो क्या ऐसा कोई x का वैल्यू पॉसिबल है। अब यहाँ पे तुम कुछ भी रखोगे, अगर कोई निगेटिव नंबर रख देते हो तो ये तो पॉजिटिव बना देगा, मतलब x का वैल्यू कभी बड़ा होगा ही नहीं मॉड x से, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। इंटीजर रखेंगे तो भी नहीं होगा, पॉजिटिव रखेंगे तब भी नहीं, नेगेटिव नेगेटिव तब भी, कभी भी होने ही वाला नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 5, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शन में आसानी से तुम कर सकते हो। अब देखो एक ऐसा फंक्शन लिख रहे हैं कि अगर y इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 5, इसका डोमेन निकालना। इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, उनको ये रूट दिखता है और वो लगा देते हैं 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0,
जबकि नहीं, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, कोई भी इवन रूट नहीं है, यहाँ और डिग्री का रूट है, तो और डिग्री के रूट में उसको सारा नंबर से कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस आप ये देख लो कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, आपको बस इसको जीरो होने से बचाना है। तो x नॉट इक्वल टू 5/2, तो डोमेन ऑफ फंक्शन प्यारे बच्चों क्या आ गया, ऑल रियल एक्सेप्ट 5/2। ये सवाल छोटा है लेकिन इसमें आप लोग गलत करते हो, ये ध्यान रखना। दो छोटे छोटे सवाल मैंने किया है जिसमें अक्सर बच्चों का गलती होता है, तो ये ध्यान से रखना है कि इसका आंसर यही आएगा। चलो ये हो गया। अब देखो, अब कुछ कुछ और डिफरेंट टाइप का मैं कर देता हूं। जैसे कि मान लो कि y इज इक्वल टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका डोमेन निकालना हो। अब इसका डोमेन निकालना हो तो आपको फिर से क्या करना है, इस डब्बा को जीरो होने से बचाना है। अब डब्बा जीरो कब होता है, जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, तभी उसका बॉक्स वैल्यू जीरो होता है। इसका मतलब सर 0 और 1 के बीच को का नंबर छोड़ के सारा नंबर। तो आप ये भी लिख सकते हो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1, तो भी आंसर सही है। या तुम इसी चीज को ऐसे लिख दो कि ऑल रियल एक्सेप्ट 0 से 1, ये हटा देते हैं, ये हमारा डोमेन आ गया फंक्शन का। अगर सेम यहाँ पे लिखा जाए y इज इक्वल टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x+2, तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट बच्चों वही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब कोई भी बॉक्स का वैल्यू जीरो कब होता है, जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2+1 का वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में रख देते हैं, वहां से सॉल्व कर लेंगे। तो x का वैल्यू आ गया ये -1 और इधर आएगा तो -2। तो x का वैल्यू -2 और -1 के बीच में नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल, और इसमें से -2 से -1 को आप हटा दीजिए, ये हमारा इसका डोमेन आ गया। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इस टाइप का जो भी सवाल आएगा आपको ऐसे ही सोचना है, ऐसे सोचेंगे सारा सवाल आपका बच्चों बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। एक और लिख देते हैं। अगर देखो, अगर ऐसा एक सवाल लिखा जाए, इसमें भी बच्चों से गलतियां होती हैं। देखो, इस सवाल का डोमेन लिखना है। अब देखो, लॉग के बारे में तुम लोग क्या जानते हो कि सर लॉग डिफाइंड होता है हमेशा, यहाँ जो नंबर है वो पॉजिटिव के लिए। तो एक तो x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि सर ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि नीचे वाला जीरो नहीं हो जाए। तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, अब लॉग हटा देते हैं, तो x नॉट इक्वल टू e⁻0, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 1। तो आंसर क्या लिखोगे, x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो 0 से लेकर 1 तक, यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ये इस सवाल का डोमेन आ गया। तो देखो कितना छोटा सवाल था, लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चों का गलती होता है सवाल, वो कुछ ना कुछ मिस कर देंगे, वो जीरो वाला, वो इक्वल टू करने वाला भूल जाते हैं। उनके दिमाग में सेट है कि लॉग होगा तो x पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, वहां से वो सॉल्व करते हैं, लेकिन ये वाला भूल जाते हैं तो उनका गलत हो जाता है। तो ये सब छोटा सवाल है, इस चीज पे ध्यान रखना है। चलो और एक दो करते हैं तुम लोगों के लिए बेसिक। अब जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और यहाँ क्या लिख दे, 10 लिख देते हैं। इसका डोमेन निकालना है। अब देखो, अगर इसका डोमेन निकालना है तो तुम ये ध्यान रखोगे कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है बच्चों, तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ का नंबर हमेशा पॉजिटिव होना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वो तो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। लेकिन सर वो जीरो भी होता है, लेकिन यहाँ जिस दिन जीरो हो जाएगा लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हमें क्या करना होगा, इसको जीरो होने से बचाना पड़ेगा। इसका मतलब सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और फ्रैक्शनल पार्ट जीरो कब होता है, जब उसके अंदर इंटीजर जाता है। तो x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया, ऑल रियल -i, ये हमारा डोमेन आ गया। ये इस फंक्शन का डोमेन आ गया कि कोई भी इंटीजर रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इंटीजर छोड़ के कुछ भी रखोगे ना तो उसका वैल्यू जीरो से बड़ा ही आएगा और 1 से छोटा आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अब अगर तुम्हारे पास मान लो कि कोई इस टाइप का फंक्शन आ गया, 5 - x प्लस
एक्स माइनस वन, इसका डोमेन निकालना। तो देखो ये रूल पे दो फंक्शन प्लस में हो गया, तो तुम क्या करोगे, पहले फर्स्ट वाले का डोमेन निकालोगे, फिर सेकंड वाले का डोमेन निकालोगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे। तो यहाँ से बच्चों 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x लेस देन 5, ये पहला पार्ट हो गया। यहाँ से x माइनस वन ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 1। अब दोनों में आप कॉमन देख लो, एक फंक्शन 1 से बड़ा चाहिए एक को, ये बोल रहा है कि मुझे जो भी वैल्यू चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा सारा इधर आएगा। अब इससे पूछ लो इसको क्या चाहिए, तो ये फंक्शन क्या बोल रहा है कि मुझे जो भी x चाहिए वो 5 से छोटा और 5 के इक्वल चाहिए। अब देख लो तुमको कॉमन वैल्यू कौन सा दिख रहा है, तो तुम लोग बोलोगे कि सर कॉमन यहाँ से यहाँ तक है, तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 to 5, ये हमारा आंसर आ गया। तो जब भी इस टाइप के इंटरवल्स में दिए रहेंगे तो आपको ऐसे ही सोच के करना है। क्लियर ना? देखो आ जाओ यहाँ। अब देखो ये सवाल है, इस सवाल का डोमेन हम लोग निकालने जा रहे हैं। अब इस सवाल का डोमेन निकालने के लिए जो मैं कॉन्सेप्ट अभी आपको सिखाया हूं, बस उसी को अप्लाई करना है कि सर दो अलग अलग फंक्शन है, हम लोग अलग अलग क्या करेंगे, दोनों का डोमेन निकालेंगे और उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो सबसे पहले 16 माइनस एक्स स्क्वायर वाला देख लेते हैं। ये ग्रेटर देन 0, ऊपर भी ये सवाल किया था मैं, तो यहां से x का वैल्यू बच्चों आ गया 4 और -4 के बीच में। अब ये साइन एक्स का, इसका डोमेन के लिए तो साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब साइन एक्स ग्रेटर देन 0, इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा कि तुम ग्राफ ड्रॉ कर लो। अब इसका जब ग्राफ बनाने आप जाओगे तो साइन का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ये इस टाइप से साइन का ग्राफ आएगा। अब हमको जो भी x लेना है वो देखना कहां से कहां लेना है, वो x 4 और -4 के बीच में। तो देखो बच्चों ये पाई है, पाई का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब 4 कहीं ना कहीं इधर आ जाएगा, और ये बच्चों माइनस पाई है तो -4 इधर आएगा। अब आपको क्या करना है, एक तो x का वैल्यू 4 और -4 के बीच में चाहिए, और उस इंटरवल में साइन ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। साइन ग्रेटर देन 0 का मतलब जो भी ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा वही वाला पार्ट हमको लेना है। तो देख लो x एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ बच्चों ये सब है, ये पॉजिटिव है, फिर ये सारा पॉजिटिव है, 0 के इक्वल भी होगा तो चलेगा। ये 0 से -पाई में तो ग्राफ x एक्सिस के नीचे बन रहा है, ये तो नेगेटिव हो गया, तो वो तो लेंगे नहीं। तो यहां से बच्चों डोमेन क्या आ गया कि सर -4 से -पाई तक, क्योंकि यहाँ क्लोज है तो ये चलेगा, और फिर यूनियन 0 से लेकर पाई तक। ये इस सवाल का आंसर हो गया। ये 0, सॉरी ये पाई है, यहाँ पाई है, ये तो एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, तो 0 हो गया। तो ये देखो अच्छा सवाल था, अक्सर बच्चों से इसमें गलती होता है, तो ये सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, बहुत सारा सवाल है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये इनवर्स वाला सवाल है बच्चों। अब साइन इनवर्स के बारे में मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ कि साइन इनवर्स को तुमने याद किया होगा कि साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइंड होता है, जब एक्स का वैल्यू 1 और -1 के बीच में होता है। तो सेम काम यहाँ करना है। अच्छा ये लॉग वाला पार्टी थोड़ा छोटा है, तो पहले इसको निपटा देते हैं। देखो अगर इसको खुश करना है तुमको लॉग वाले को, तो क्या करोगे कि सर सबसे पहला बात तो 10 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब x लेस देन 10 आ गया, ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा सर ये डिनोमिनेटर में लिखा है तो कभी भी इसको 0 नहीं होने देना है। ठीक है, तो log 10 माइनस एक्स टू द बेस e नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या आ गया, 10 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू e का पावर 0 करोगे 1, तो x नॉट इक्वल टू कितना आ गया, 9, ये आ गया। ये दो इक्वेशन हो गया। अब क्या करना होगा तुमको, ये साइन इनवर्स को सेटिस्फाई कराना होगा। तो साइन इनवर्स को सेटिस्फाई कराने का तरीका तो वही है कि 5 माइनस एक्स और 3 प्लस 2x को 1 और -1 के बीच में रख के आप सॉल्व कर दो। ये सॉल्व कर दोगे हो जाएगा। अब देखो यहां से या तो तुम दो इनइक्वालिटी बना के सॉल्व कर लो, या मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे सॉल्व करता हूं, 5 माइनस एक्स अपॉन, ये अच्छा सवाल है जी, PYQ का सवाल है, और भी आई थिंक 2026 का सवाल है जेईई मेंस का। और इधर ये लेस देन 1, देखो मॉड का भी मतलब तो यही होता था, तो इसको ये लिख दिए। अब यहां से मॉड को अलग अलग कर दो, तो ये मॉड में x माइनस 5 लिखे या 5 माइनस एक्स लिखे, बात बराबर होता है। और यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3। अब इसको ओपन करना है, दोनों साइड स्क्वायर करके एक साइड कर दो, मॉड हट जाएगा। तो सर यहां से आ गया x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस
3 का स्क्वायर और ये लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करना होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 3। देखते रहिएगा आप लोग कुछ कैलकुलेशन एरर ना हो जाए। ए प्लस बी लिख दिया मैं, अब ए माइनस बी लिखना है। x माइनस 5 माइनस 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये 2 और 1 3, यहाँ से आ गया 3x माइनस 2, बढ़िया बात है। और ये आ गया माइनस का x और माइनस का 8 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच्चों ये माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 8 और इंटू 3x माइनस 2, और ये हो गया ग्रेटर देन 0। अब इसका एक नंबर लाइन यहाँ बना लेते हैं। अब नंबर लाइन ध्यान से बनाना होगा। इसको चाहिए x का वैल्यू, एक तो माइनस 8 आएगा, यहाँ से आएगा 2/3, तो 2/3 इधर कहीं हो गया, ठीक है। एक इसको 9 भी आया था और एक ऊपर 10 भी आया था। अब देखो पहले हम इसको देख रहे हैं तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब माइनस 8 से इधर वाला चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, माइनस 2/3 से बड़ा, तो 2/3 से बच्चों बड़ा होना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट का काम हो गया। अब देखो जो इधर से सॉल्व किए थे आप लोग, क्या आया था कि x का वैल्यू 10 से छोटा होना चाहिए। अब x का वैल्यू अगर 10 से छोटा है और वहां इक्वल नहीं है तो 10 से छोटा देखो ये सब हो गया, ठीक है सर। और एक वैल्यू और आया है, अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो एक वैल्यू क्या आया है कि सर इसको सब कुछ चलेगा बस 9 नहीं चलेगा, तो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। अब इस इंटरवल में कॉमन क्या होगा वो देखना। तो कॉमन वैल्यू बच्चों हो गया माइनस इंफिनिटी से -8 और 8 पे क्लोज, यूनियन 2/3 से 10, 2/3 से 10, और इसमें से एक चीज हटा दो। क्या हटा दिया जाए, तो 9 को हटा देते हैं, -9। देख लो ये आ गया, 9 को हटा दोगे तो वो हमारा काम हो गया। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। बस कैलकुलेशन आप देख लेना, कैलकुलेशन में कहीं इशू होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके बता देना। आंसर अगर कैलकुलेशन गलत नहीं होगा तो यही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल, एक और सवाल आपको दिख ही रहा है, ये भी 2026 का सवाल है। जो भी ये सब सवाल है ना बच्चों, जेईई मेंस 2026 है। चलो इसमें क्या करोगे सोचना। फिर से लॉग आ गया है। अब अगर लॉग आ गया है तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि सर पहले हम लोग ये अंदर वाले लॉग को डिफाइन करा लेते हैं। अंदर वाले लॉग को डिफाइन कराओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 18 ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं लिखना है। और ये 18 और 9 तो 6 और 3 हो जाएगा, x माइनस 6 और x माइनस 3। तो यहां से बच्चों आ गया कि x का वैल्यू 3 और 6 ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा। वो तो आपको याद है ना कि पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव बेबीकर मेथड आप लोगों को आता ही है। तो यहां से हमने ये लिख दिया, ये छोटू लॉग डिफाइंड हो गया। अब इस लॉग को डिफाइंड करने के लिए, इसके लिए तो ये पूरा पार्ट ही x का काम कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 टू द बेस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू नहीं, इज ग्रेटर देन 0। अब अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम ऐसा लिख दें कि 1 इज ग्रेटर देन, ये बार बार इक्वल टू क्यों लिखा जा रहा है भाई, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, यही होगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे ये तुम इसको ऐसे देख लो ना कि ये ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज लेस देन 1। अब ये लॉग का इनइक्वालिटी लगा दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज लेस देन 4 टू द पावर 1 मतलब 4। इसको इधर ला देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 लेस देन 0। 14 7 और 2 9 और 7 दोनों 14, ठीक है। यहाँ से आ गया x माइनस 7 और ये x माइनस 2 लेस देन 0। तो बच्चों यहाँ से आ गया कि x का वैल्यू 2 और 7 के बीच में, यहाँ से देखोगे तो x का वैल्यू 2 और 7 के बीच में। अब इसी में मैं बना देता हूँ या अलग एक नंबर लाइन बना दिया जाए, उसमें हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा हो रहा है। तो देखो एक तो आया 2, एक आया है 3
एक नंबर आया 6, एक नंबर आया 7। एक को चाहिए 2 और 7 के बीच में, एक को चाहिए 2 और 7 के बीच में, ये पहला वाला हो गया। इधर से आप देखोगे तो क्या आ रहा है, तो सर यहाँ आया कि 3 से इधर होना चाहिए, ठीक है, और फिर 6 से इधर होना चाहिए। तो कॉमन वैल्यू क्या मिल गया, कॉमन आप लोगों को दिखा, कॉमन सर ये सब बीच वाला मिल गया, ये कॉमन आ गया, देख रहे हो। तो यहाँ से x का x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, 2 to 3 यूनियन 6 to 7, ये हमारे डोमेन का आंसर हो गया। ये जेईई मेंस 2026 का सवाल है। देखो ये सब हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना कि देखो तुमको कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन मैथ में अक्सर बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है। मैथ ठीक करना है तो कैलकुलेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, और ये कैलकुलेशन बढ़िया एक दिन में नहीं होता है, इसमें दिन रात लग के भाई प्रैक्टिस करना। देखो मुझे भी इतना करना पड़ रहा है ना, तब जाके मैं भी आंसर तक पहुंचा हूं। तो तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, मैथ्स को ठीक करना तो कैलकुलेशन पे फोकस करिए, और उसको करने का एक ही तरीका है कि आप नंबर ऑफ सवाल ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आपका मैथ होगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। चलो ये हो गया। एक और सवाल मिल रहा है तुम लोग को, और यहां भी देखो ये इनवर्स वाला है। इनवर्स वाला सवाल बहुत फेमस है, पीवाईक्यू जाकर उठा के देख लो, इनवर्स लॉग ये सब करके बहुत सारा सवाल बनाया गया है। तो फिर से सर इनवर्स में लिखा गया है, तो हम लोग को क्या करना होगा, ये सॉल्व करना होगा। 1 + x² अपॉन 2x इज लेस देन 1 और -1 के बीच में। अभी इस इनइक्वालिटी को फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो अभी अभी मैं लिखा था कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए आप इसको मॉड की तरीके से सोचो, थोड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेशन। ये लिख सकते हो। अब देखो मॉड दोनों तरफ अप्लाई कर दोगे तो ये 1 + x², और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे। अच्छा देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर में मॉड लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसा आ गया, इसको तुम लिख सकते हो कितना, मॉड x -1 का होल स्क्वायर। अगर देख लो कहीं दिक्कत होगा तो बताना भाई। और दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ये होल स्क्वायर आ गया, लेस देन 0 कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से बस एक ही चीज पॉसिबल है कि मॉड x -1 इक्वल टू 0। तो मॉड x का वैल्यू बच्चों 1, इसका मतलब कि x का वैल्यू 1 और -1। तो दो ही x का वैल्यू ही आया, एक 1 आया, एक -1 आया। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गया, 1 और -1, ये आ गया इसका डोमेन। सवाल छोटा था लेकिन कैलकुलेशन सिखाने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो आप पहले से सब प्रैक्टिस नहीं करो तो सब आइडिया ही नहीं आएगा। दो सवाल हम इनवर्स वाला किए, देखो दोनों में मॉड अप्लाई करके, वहां a² - b² किया गया था और यहां अलग तरीका हो गया। तो ये सवाल बनाने से ही हम सीखेंगे। जो कैलकुलेशन वाला स्टेप होता है वो जितना सवाल बनाओगे उतना ही तुम्हारा डेवलप होगा। चलो फटाफट फटाफट आगे आगे आगे। अगेन इनवर्स, कितना इनवर्स का सवाल है भाई। चलो तो यहाँ देखो अगेन साइन इनवर्स है, लॉग है, तो पहले तो लॉग को खुश कर लेते हैं, वो आसान दिख रहा है। सर लॉग को खुश करने के लिए x ग्रेटर देन 0, एक काम हो गया, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होगा कि सर ये सब कुछ ये ऐसे लिखा हुआ है लॉग, तो इनवर्स कब खुश होगा, जब ये 1 और -1 के बीच में होगा। तो यहां से आपको दिख रहा है कि अगर लॉग हटाओगे तो ये 2 का पावर 1 मतलब 2 हो गया, और यहां से आ जाएगा 1/2। ये सेकेंड इक्वेशन। अब एक तीसरा इक्वेशन किसके लिए, तो सर रूट के लिए। देखो सारा केस डील करते जाओ। तीसरा इक्वेशन के सर रूट में है, और रूट में है तो रूट खुश तब होता है जब साइन इनवर्स जो भी रूट में है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। अब यहां से क्या आ जाएगा, लॉग, ये इधर जाएगा तो साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, आप लोग जानते ही हो। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो यहां से बच्चों आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का पावर 0 मतलब 1। अब देख लो तीनों में कॉमन, ये बोल रहा है कि हाफ से 2 होना चाहिए, ये बोला 1 से बड़ा होना चाहिए, ये बोला कि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या आया, 1 से 2। तो यहां से कॉमन क्या आ गया, 1 से लेकर 2 तक। ये जो आंसर लिखे हैं ना, यही तो डोमेन है। और ये कैसे आया, तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, ये आप देख लेना। तो ये आ गया 1 से 2। ये भी सवाल अच्छा सवाल था, सिखाने के लिए सारा सवाल मैं कैलकुलेशन आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं। चलो एक और सवाल आ गया, जो सवाल क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का सवाल है। अक्सर बच्चों को जीआईएफ का देखते ही डर लगने लगता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, फटाफट करिए। रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूट के अंदर वाला डिफाइंड होता है जब अंदर वाला पॉजिटिव होता है, इसको टी मान लो भाई। तो t² माइनस का 3t माइनस का 10 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है। अब इसको सॉल्व करो, क्या हम रूट निकाल सकते हैं,
10 है तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस का 5t, 5 2, हाँ ठीक है। अब फैक्टर फटाफट कर लो आप, तो यहाँ से आ जाएगा t-5 और एक आ जाएगा t प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों अगर आप देख पा रहे हो तो क्या हो रहा होगा, अगर इसका नंबर लाइन बना देंगे तो एक -2 होगा, एक 5 होगा, इसको 5 से इधर जाना है और इसको इधर जाना है, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये t का वैल्यू आया। मतलब t का वैल्यू एक तो 5 से बड़ा आएगा, दूसरा क्या आएगा कि t का वैल्यू लेस देन -2 आएगा, इक्वल नहीं है कहीं भी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देख लीजिए t के जगह पे यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से छोटा और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से बड़ा हो गया। अब सोचो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू अगर 5 से बड़ा है तो x का वैल्यू क्या होगा। अब इसी पे तो सोचना है। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर हम 5.1 रख देंगे तो उसका जीआईएफ 5 आएगा, 5.7 भी रख दोगे तो जीआईएफ क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब यहां से क्या आना चाहिए कि x का वैल्यू 6 से बड़ा आना चाहिए, 6 होगा तभी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से आ गया कि x बिलोंग्स टू 6 टू इंफिनिटी, 6 पे क्लोज, क्योंकि 6 रखेंगे तो भी ठीक है, 5.99 भी रखेंगे तो जीआईएफ उससे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहां देखो जीआईएफ का वैल्यू -2 से छोटा बोल रहा है, तो -2 से छोटा के लिए क्या क्या रख सकते हो आप वो सोच लो। तो सर अगर हम यहाँ पे -2 रखते हैं तो अगर -2 का जीआईएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, -2 का जीआईएफ -2 आएगा। -2.1 रखेंगे तो जीआईएफ कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा। देख रहे हो, -2.5 का जीआईएफ क्या आता है, -3। तो इसका मतलब -2 से पीछे, -2 से छोटा। तो यहां आ गया x का वैल्यू -इंफिनिटी से -2 और -2 पे ओपन, हाँ ये आ जाएगा। अब बीच में देखो और का बात था तो आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर -इंफिनिटी से -2 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। भाई चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग, कहीं एरर होगा तो वो उसको आपको समझ लेना। देखो एक और सवाल है, देखो ये सवाल भी लॉग में है, और हाँ ये सवाल एक अच्छा है, ऐसे सवाल हम लोग नहीं किए हैं। अब देखो यहाँ दो चीज करना होगा, अच्छा सवाल है ये भी, बच्चा सबसे गलती होता है कि सर लॉग में है, रूट में है और मॉड भी है। तो लॉग को पहले डिफाइन कराते हैं। लॉग डिफाइंड होने के लिए ये 3 - x को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये तो मॉड है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन सर वो 0 भी होगा जब x 3 होगा। अच्छा सर, तो x का वैल्यू हमको 3 नहीं रखना है, एक तो ये ध्यान रखना कि x का वैल्यू 3 कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या आ गया कि यहां से सर log 3 माइनस मॉड x और यहाँ हाफ बेस में, इसको ग्रेटर देन 0 होना। अब देखो यहाँ बेस का वैल्यू 1 से छोटा है, तो अगर बेस का वैल्यू 1 से छोटा है तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस इज लेस देन हाफ का पावर 0 मतलब 1। तो यहां से आ गया कि x-3 लेस देन 1, इसका मतलब बच्चों x-3 लेस देन इक्वल टू -1 और 1। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लो, तो x का वैल्यू आ गया, इधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और इधर जाएगा तो +3 और 2 आ गया ना, हाँ ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से आया 2 और 4 के बीच में, यहाँ आया कि x का वैल्यू 3 नहीं होगा, दोनों में, इसमें और इसमें कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ गया कि डोमेन ऑफ फंक्शन 2 to 4, और इसमें से 3 को हटा दीजिए, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस सवाल का आंसर यही है।